सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कपिल सिब्बल राहुल विपक्ष की बोलती की बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में एसआईआर हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई सड़क पर नहीं उतरा। सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद जनता ने राहुल गांधी को किया ट्रोल। चुनाव आयोग ने जून 2025 में सबसे पहले बिहार में एसआईआर शुरू करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन अदालत ने प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, जिसके चलते बिहार में एसआईआर पूरा हो चुका है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने आज भी स्पष्ट शब्दों में उस याचिका पर टिप्पणी करते हुए बिहार का जिक्र किया, जिसमें एक बार फिर से एसआईआर को लेकर चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग को देश भर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को संचालित करने का संवैधानिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कोर्ट ने साफ किया कि वो इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि अगर किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो सुधारात्मक निर्देश देने में अदालत पीछे नहीं हटेगी। शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिहार में पूरी हुई एसआईआर कवायद के बाद जमीनी स्तर पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखा है। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बख्शी की पीठ ने एसआईआर की आवश्यकता और औचित्य पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जब मतदाता सूची अपडेट की गई थी तब किसी ने भी इस प्रक्रिया पर एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई। आरजेडी सांसद मनोज झा की ओर से दलील पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मतदाता पंजीकरण के दौरान दिए जाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म भर नहीं पाते। देश में लाखों करोड़ों निरक्षर लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए प्रक्रिया बहिष्कार का औजार बन रही है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सिब्बल साहब, आपने दिल्ली में चुनाव लड़े हैं, वहां कई लोग वोट नहीं डालते, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चुनाव उत्सव की तरह होते हैं। वहां हर व्यक्ति को अपने वोट की चिंता रहती है। गांव में हर कोई जानता है कि गांव का निवासी कौन है और कौन नहीं। कपिल सिब्बल ने कहा कि आजादी के बाद से भारत में कभी इतने बड़े पैमाने पर ऐसा संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पूर्ण स्वराज का नारा समावेशी था, बहिष्कारी नहीं। जस्टिस बख्शी ने कहा कि 2012 और 2014 में कई राज्यों में मतदाताओं की संख्या वयस्क आबादी में भी अधिक पाई गई। सवाल किया कि अगर चुनाव आयोग को किसी मतदाता की नागरिकता को लेकर संदेह हो तो क्या उसे जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? अगर आक्रामक पुनरीक्षण होगा तो कुछ नाम हटेंगे ही। सीजेआई कांत ने फिर बताया कि बिहार में एसआईआर को लेकर शुरुआत में कहा गया कि लाखों करोड़ों नाम हटाए जा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि शुरुआत में कहा गया था कि करोड़ों मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। हमने कुछ दिशा निर्देश दिए और अंत में क्या हुआ? जिनके नाम कटे उनमें मृत लोग और बाहर चले गए लोग शामिल थे। किसी ने भी आपत्ति नहीं की, जमीन पर इसका कोई असर नहीं दिखा। यानी उन्होंने इसी एक टिप्पणी से पूरे इंडी ब्लॉक, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उन सभी नेताओं को एक बड़ा झटका दे दिया जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने ये एजेंडा चलाया, बकायदा लंबी चौड़ी रैलियां निकाली गई, बड़े बड़े बयान दिए गए, एसआईआर को जिम्मेदार ठहराया गया, चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता दिया गया, तमाम बयानबाजियां की गई और ये कहा गया कि एसआईआर गलत है, लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कई लोगों को हटाया जा रहा है, जनता परेशान है। लेकिन जमीनी स्तर पर एक भी व्यक्ति नहीं उतरा। कुछ पार्टियों के कुछ नेताओं और उनसे जुड़े कार्यकर्ताओं को छोड़कर कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया गलत है या हमारा नाम काटा जा रहा है या हम परेशान हैं। और यही कारण था कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी इस तरीके से हो गई। एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए कई पार्टियों ने, कई लोगों ने, कई नेताओं ने याचिका डलवाई, लेकिन उसका अंजाम यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक अधिकार चुनाव आयोग को बताते हुए एक भी याचिका को जो है, अगर आप कहेंगे कि उस पर एसआईआर की रोक नहीं लगाई, खारिज कर दिया। और हुआ ये कि बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हुई, कोई सड़कों पर नहीं उतरा, कोई नकारात्मक चीजें देखने के लिए नहीं मिली
विपक्ष धराशायी हो गया। पीठ की टिप्पणी के बाद सिब्बल ने एसआईआर के प्रभाव के बजाय उसके संवैधानिक पहलू पर जोर दिया और कहा कि प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए। नागरिकता साबित करने का बोझ मतदाता पर नहीं डाला जा सकता है, लेकिन पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह प्रक्रिया को नहीं रोकेगी, लेकिन अगर कोई वास्तविक शिकायत आएगी तो तुरंत हस्तक्षेप किया जाएगा। मामले के आगे की सुनवाई अब गुरुवार को होगी। इस बीच अब आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जमकर बयानबाजी हो रही है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कोर्ट के इस फैसले को, जहां पर उन्होंने बिहार के पोषण को कोर्ट किया, उसे कोर्ट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर राहुल गांधी के पूरे फर्जी कैंपेन का पर्दाफाश किया। बड़े पैमाने पर नाम हटाने की आशंका के बावजूद कोई भी वोटर नाम हटाने को चुनौती देने के लिए आगे नहीं आया। सिर्फ वही लोग एसआईआर का विरोध करते हैं जो अवैध घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जबरदस्त तरीके से जो है ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो जनता है वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को जो है जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर रही है। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि कांग्रेस का जो फ्रॉड वोट चोरी ड्रामा था वो सोशल मीडिया पर सिर्फ आम जनता को, भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए था, लेकिन एसआईआर पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी सिंगल वोटर बिहार से जो है वो आगे आकर ये नहीं कहा, किसी ने नहीं बताया कि उनका नाम जो गलत तरीके से डिलीट किया गया। एक और व्यक्ति ने जो है इसी तरीके से लिखा, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से लगातार इस तरीके के रिएक्शंस जो देखने को मिल रहा है। इस बीच अब आपको बता दें कि तुला वीरेंद्र गौड़ जो है वो तेलंगाना से बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के और उनके इकोसिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक भी सिंगल वोटर जो है, एक भी सिंगल मतदाता जो है वो सामने नहीं आया, और उसने ये कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तरीके से उसका नाम काटा गया हो। कांग्रेस जो है एक क्रेडिबल एग्जाम्पल तक जो है नहीं दे पाई। राहुल गांधी का वोट चोरी का जो ड्रामा है अब जो है एक डेस्परेट स्टंट था जिससे सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए, भ्रामक जो है मिसलीड करने के लिए जो है किया गया था, और उनके पास इस तरीके का कोई भी एविडेंस जो है उनके पास नहीं था। सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा हो रही है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि किस तरीके से पेड यूट्यूबर्स, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखा गया है कि कई सारे यूट्यूबर्स जैसे रवीश, प्रज्ञा, अंजुम, न्यूज़ पिंक, बहुत सारे को जो है पेड यूट्यूबर्स को पैसे दिए गए, सारी चीजें की गई, एजेंडा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बाद बिहार ने शांति के लिए जो है मतदान किया और जंगल राज गैंग को जो है बाहर कर दिया। तमाम तरीके के बयान है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जो वोट चोरी का जो झूठ था वो बेनकाब हो चुका है। एसआईआर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र करके जो है एक और व्यक्ति ने लिखा है कि इंटायर जो ये वोट चोरी का इन्होंने मुद्दा उठाया, जो नैरेटिव जो इन्होंने सेट किया, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था जिसमें जीरो क्रेडिबिलिटी थी और एविडेंस नाम मात्र था। जो इस मामले को लेकर, खासकर बयान को लेकर, एसआईआर को लेकर सौरभ भारद्वाज बौखला नजर, आम आदमी पार्टी के नेता है, क्या कुछ कहना है सौरभ भारद्वाज का? देखिए, एक चीज बिल्कुल साफ है, आप इस बात को समझिए, एसआईआर के अंदर और इलेक्टोरल रोल के अंदर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ये साफ है, इसमें कुछ छिपा नहीं हुआ। आपने कहा बिहार में आपने एसआईआर कराई और लाखों की संख्या के अंदर पंजाब के अलग अलग शहरों से, हरियाणा के अलग अलग शहरों से, दिल्ली के अलग अलग जगहों से ट्रेनें भर के गई उन लोगों की जिनकी वोट दिल्ली में भी है और बिहार में भी है, और वो वोट भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाई, उनको मुफ्त टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी और पैसे भी दिए गए उनको। इससे साफ है कि पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब जब इतने बड़े बड़े अफसर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो इनको डर था कि कल को जेल ना जाए, कल को नई सरकार आ गई तो नया कानून बना के इन लोगों को इम्यूनिटी दी गई है कि भाई तुम चोरी करो, डाका मारो, कुछ भी करो, तुम पे कोई मुकदमा नहीं होगा। अब इन पे तो कोई मुकदमा नहीं होगा, ये लोग तो शायद देश छोड़ के भी भाग जाएंगे, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। मगर ये जो बेचारे गरीब बीएलओ हैं, छोटी छोटी आंगनवाड़ियों के अंदर नौकरियां करते हैं, एमसीडी के स्कूलों के अंदर काम करते हैं, ये लोग तो मारे जाएंगे, ये लोग तो जेल जाएंगे, इनके बच्चों को कौन संभालेगा? इसलिए बीएलओ परेशान है। वो फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते, मगर उनकी कलम से साइन करा के फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, इसलिए एक साधारण आदमी डरा हुआ है। और ये जो बड़े बड़े अफसर हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये नहीं डर रहे हैं क्योंकि इनको इम्यूनिटी मिल गई है। तो ऐसे में आपने सौरभ भारद्वाज का बयान सुना और हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। उस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।